अस्सलाम वालेकुम। आज मोंटेसरी के जिस सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी वो है कल्चर। कल्चर क्या है? कल्चर जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं, जो आपका सकाफ़त है, जो आपका लबो लहजा है, ये सब सकाफ़त में आता है, कल्चर में आता है। और अगर मोंटेसरी में बच्चों को सकाफ़त के बारे में बताना है तो वो कौन से टॉपिक होंगे, वो ये आप देखें इंट्रोडक्शन में। ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये सारे बच्चों को मोंटेसरी में कल्चर में करवाए जाते हैं। बताने का मकसद ये है कि मोंटेसरी के बच्चों को सब जो पेरेंट्स हैं, अगर तो उन्हें पता है मोंटेसरी के बारे में, फिर तो वो पढ़ाते हैं। उन्हें पता होता है कि बच्चे को बचपन से ही स्टार्ट करवा दिया जाता है। ये नहीं लेवल देखा जाता कि मैट्रिक में बच्चा गया है तो फिर कल्चर के बारे में बताया जाएगा, या मैथ के बारे में 1 क्लास से बताया जाएगा, या मोंटेसरी में बस 1 2 रट्टे लगा दी जाएगी। इस तरह नहीं होता। अगर मोंटेसरी के जो भी सेक्शंस हैं और जो भी टॉपिक्स हैं, जो मोंटेसरी की टीचर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे, या जिस स्कूल में मोंटेसरी का सारे मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, तो वो एज अ टीचर आपको गाइड करेगी। और इसी तरह अगर आप बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाते हैं और वहाँ पे सिर्फ कहते हैं कि अली बे आ जाए, 1 2 आ जाए, ABC आ जाए, ये सिर्फ रट्टेबाजी में आता है। और आजकल अगर आप बच्चे को रट्टाबाजी करवाएंगी, वो तो आजकल जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, वो बच्चे ने सिर्फ रट्टा ही लगाना है। वो भूल जाएगा कि उसने बनना क्या है, उसकी स्किल्स कहाँ से आएंगी, या उसकी तलीम तरबियत में क्या आप सिखा रही हैं। तो इसलिए अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन करवाती हैं बच्चे का, किसी ट्यूशन में एडमिशन करवाती हैं कि हाँ जी हमारे बच्चे को ये वाला मेथड आ जाए, PG का सिखा दें, नर्सरी का सिखा दें, तो सबसे पहले आपने एज आ पेरेंट्स या हाउस वाइफ मदर जो भी हैं, वो उनका काम बनता है कि अगर स्कूल में जाती हैं तो वहाँ पे पहले सर्च करें कि कौन सा स्कूल जो है वो मोंटेसरी का पूरा प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम, और जो मोंटेसरी टीचर्स हायर की गई हैं वो मोंटेसरी डिप्लोमा होल्डर हैं भी या नहीं। और उसके बाद आ जाती है ट्यूशन, या एज अ मदर आप घर पढ़ाती हैं तो तब भी, घर पढ़ाती हैं तो आप ये चैनल देख के तब भी सीख सकती हैं। और अगर ट्यूशन में पढ़ाती हैं तब भी उस टीचर की क्वालिफ़िकेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर तो वो कुछ होती हैं टीचर्स के मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा सकती हैं, 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकती हैं। मैट्रिक 5th क्लास 6th क्लास या मोंटेसरी के बच्चों की सबकी जो नफ्सियाती साइंस है वो सब की चेंज होती है। इस तरह अगर एक सीनियर टीचर है जो लेक्चर दे रही हैं कॉलेज में, तो आप क्या देखते हैं कि वो आपके मोंटेसरी बच्चे को गाइड कर सकेंगी? अगर तो ट्यूशन की टीचर्स आपको ख़ुद बताती हैं कि ये मैथ का सब्जेक्ट है या ये फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट है, ये मैं नहीं पढ़ा सकती, मैं आपके बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ा सकती हैं, तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो टीचर आपको ख़ुद गाइड कर रही है। अगर वो ख़ुद गाइड नहीं कर रही तो आप 1 क्लास के बच्चे को, मोंटेसरी के बच्चे को, या 5th 6th क्लास के बच्चे को आप किसी भी जगह ट्यूशन में, एकेडमी में, कहीं भी पढ़ाते हो, तो आपको उस टीचर की क्वालिफ़िकेशन आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो मोंटेसरी का सब्जेक्ट कल्चर से बात हुई थी कि जो मोंटेसरी में है उसमें कल्चर भी ऐड होता है, बच्चों को ये भी सिखाया जाता है। और मोंटेसरी की जो भी टीचर्स वो कर रही हैं मोंटेसरी का डिप्लोमा, तो अगर वो फ़ाइल बनाना चाहती हैं तो ये फ़ाइल है कल्चर की, आप देख सकते हैं। ये फ्रंट और ये बैक से इस तरह आप आइडिया ले सकती हैं। ये अभी जो मैं फ़ाइल जिसके बारे में बता रही हूँ ये कल्चर है, और ये मोंटेसरी में भी ऐड होता है, बच्चों को करवाया जाता है। ये देखिए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सारे, ये देखें जी, हर एक चीज़ के बारे में कल्चर में मोंटेसरी में गाइड किया जाता है। और बच्चा क्या होता है, मोंटेसरी में 3 साल का आप एडमिशन करवाते हो, 6 साल तक, तो आप समझते हैं कि मोंटेसरी को लाइट लिया हुआ होता है कि बच्चे की बेस बनानी है, बस 1 2 आ जाए, ABC आ जाए, अली बे आ जाए। तो इस तरह नहीं होता। जितने मैं टॉपिक आपको बताया जा रही हूँ सिर्फ ये मोंटेसरी के लिए, कि आपको गाइड करने के लिए कि मोंटेसरी की जब बेस बनती है तो उसमें ओवरऑल सब कुछ आता है। सिर्फ अली बे 1 2 ये रट्टाबाजी नहीं करवानी, बच्चों को स्किल्स भी आएँ।
या बच्चे को बचपन से स्किल्स आएंगी तब वो कुछ कर सकेगा। ये सारे कार्ड्स और ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे कार्ड्स बनाएगी और इस तरह की एक्टिविटी सारे स्कूल्स में जिसमें मोंटीसरी का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वहाँ पे ये सारा मटेरियल होता है स्पेशल मोंटीसरी का, तो वो टीचर्स जो प्रिंसिपल है वहाँ के वो गाइड करते हैं। वेब एजुकेशन का मकसद ही जो हाउस वाइफ्स हैं, जो स्कूल रन कर रहे हैं या जो ट्यूशन पढ़ा रही हैं टीचर्स, उनके लिए कि अगर तो आपको इन्फॉर्मेशन है तो गुड है, अगर नहीं है तो इस चैनल को फॉलो करें ताकि आपको पता चले कि किस बच्चे की स्टेज पे कौन सा मटेरियल, कौन सा मेथड और कौन सी स्किल आपको चूज़ करनी है और फिर गाइड करना है बच्चे को। अगर बच्चे को बचपन से रट्टेबाजी की आदत पड़ जाती है तो वो बस मैट्रिक तक रट्टा ही लगाता जाता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सीखें, पीजी में क्या पढ़ाना है, नर्सरी में क्या पढ़ाना है, प्रेप में क्या पढ़ाना है, 1 क्लास का मेथड क्या है, स्किल्स क्या है और किस स्टेज पे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 4 इयर्स के, 3 इयर्स के, जब वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, वहीं से वो बच्चे को भी टीचर्स गाइड करती हैं कि ये आपने पकड़ाना है, ये इसमें डालना है, ये इस तरह गाइड करती हैं सारा। तो मदर्स भी जो हैं, जब बच्चा आता है स्कूल से या स्कूल जाता है तो उससे जो हाफ वर्क है उनका उनको खुद करने दिया करें कि ये जूते पॉलिश करो, इसे इस जगह रखो, ये बुक्स हैं इन्हें बैग में डालो, खुद उनका काम 1/2% छोड़ दें करना, सेल्फ डिपेंड करें उनको। ये था कल्चर मोंटीसरी का सब्जेक्ट। और अगर आप और मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं और एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो वेब एजुकेशन चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट होगा और किस टॉपिक पे बात होगी वो आप देख सकेंगे। इसलिए चैनल पे फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है और फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक सब पे आपको ये एजुकेशनल मटेरियल जो भी है स्किल्स के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से सब इस चैनल पे मिलेगा। इसलिए इसको फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।